ये यहाँ पे कब लेके आई तुम? राहुल, मैं जानती थी कि कबीर इस सींग को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए मैंने इस सींग को यहाँ छुपा दिया। यही चाहिए ना तुझे? यही वो सींग है ना जिसके अंदर तेरी जान अटकी हुई है? बहुत मासूम लोगों की जान ले ली है सींग ने। आज इस सींग को मैं खत्म कर दूंगा। इस सींग की जो भी शक्तियां बची, उसके बदले में मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। तू मेरी और मानवी की जिंदगी से, हम सब की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। कैसे हैं दोनों? हमको तो बोला आराम करेगा, लेकिन हमको लगता नहीं है वो लोग आराम करेगा। आफ्टर ऑल माँ है ना, जब तक बच्चा लोग वापस नहीं आ जाएगा तब तक चैन नहीं आएगा उनको। राहुल, हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक है ना? हाँ 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 तुम चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे। ओके ओके ओके। क्या 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 बोला राहुल? क्या बोला? वो लोग ठीक है ना? हाँ हाँ दोनों ठीक है। राहुल मानवी को लेकर सबरवाल हाउस पहुंच रहा है, हमको वहां पहुंचना है। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा बात है। हम अभी शिल्पा और भाभी जी को बुला के लाते हैं दोनों को। हाँ, ओके थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ अभी लाता है दोनों को। तो मालूम है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अब शेर नहीं हूँ। शराब खत्म हो गया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा शराब खत्म हो जाएगा। और कबीर, यामिनी सब मर गए, अब कोई आत्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। ओए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं यहाँ पे नई शुरुआत करने की बातें कर रहा हूँ, रोमांटिक हो रहा हूँ, और जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सारी नरेशन दे रहा हूँ। तुम कौन? I'm sorry राहुल, वो मेरे दिमाग से वो ख्याल निकल ही नहीं रहा। राहुल, उस घर में कोई था। रियली मान, तुम अभी तक उस खंडर में हो? हाँ कोई नहीं, ओके, सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तुम्हारे सामने पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया था ना, पूरी छान की है, कुछ नहीं मिला वहां पर। कोई बच्चा ऐसी गंदी जगह पर क्यों होगा? ऐसी डार्क टिंजी एरियाज में बच्चे नहीं हो। मैं एक बार फिर पुलिस को फोन करके बोल दूंगा कि उस घर में दोबारा जाए और चेक करे। कोई भी बच्चा, बिल्ली, कुत्ता, अंकल, आंटी, बुड्ढा, बुड्ढी कोई मिले ना, वो तुम्हें ला के दे देंगे। ओके? हाँ राहुल, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये शुरुआत हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। ऐसा लग नहीं रहा। एक बात बताऊं, इतनी दुखी तो तुम उस दिन नहीं थी जब तुम्हें भगा के ले आया था तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। थोड़ा खुश दिख लो। एक्चुअली ये हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ की नई शुरुआत। यू नो, कहते हैं कि अगर दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठा के लेके जाए ना घर के अंदर, तो शगन बहुत अच्छा होता है। ये कौन सा शगुन है? अभी बताता हूँ। अभी तुम स्माइल नहीं कर रहे हो ना, एक सेकंड रुको। राहुल, क्या कर रहे हो राहुल? उतारो मुझे नीचे। हाँ। अरे मानवी, मानवी क्या हुआ? मानवी ठीक क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ इसे? मानवी तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ओफो मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसकी आदत पता है मुझे, इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये बोलेगी कुछ नहीं है मुझे। हुआ क्या बेटा? राज फोन करो डॉक्टर को, क्या कर रहे हो? जल्दी बुलाओ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ ये देखिए, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ना राहुल का एक स्टूपिड सा आइडिया था। मेरा आइडिया था यार, लेकिन थैंक्स टू मानवी हो नहीं पाया। मैंने सोचा कि इतने दिन से माहौल इतना खराब चल रहा थी, तो प्रैंक करेंगे, सबको खुश कर देंगे, यू नो। हम भी कितने बुद्धू है ना, इनका प्रैंक भी नहीं समझ पाया हमें। एक मिनट,
यानी तुम दोनों के बीच अब सब ठीक है ना? अच्छा अच्छा, नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चोट कैसे लगा तुम लोगों को? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। कबीर मर गया। शर्मा जी, ये बड़े साहब लोग भी ना खुद तो चल दिए लाश के साथ और हमें अकेले छोड़ दिया इस भूत बंगले में। शर्मा जी, मैं तंग आ गया हूँ इस ड्यूटी से। यादव जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मानवी जी को इस वीराने में ऐसा क्या नजर आ गया, जबकि इस अंधेरे में मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। शर्मा जी, सुना आपने? अब क्या हुआ? अरे आवाज, किसी के चलने की आवाज। मुझे लगता है वहां पर कोई है। कुछ नहीं यादव जी, आपका भरम है। यादव जी, मैंने कहा ना कोई नहीं है। ओ यादव जी, अरे काहे परेशान हो रहे हैं? काहे डर रहे बिना मतलब के? यहाँ आइए, यहाँ आइए आप। अरे आइए। ये डरावना घर देख के डर लग रहा है ना? एक मिनट रुको, अभी तुम्हारा डर भगाते हैं। तेर लो, बैठो। ये देखो, इसको पियो, सब डर भाग जाएगा, जोश आएगा। नहीं नहीं, हम ड्यूटी पे थोड़ी ना पी सकते हैं। काम खत्म होने के बाद तो पी सकते हैं ना? तो समझ लो काम खत्म। कोई नहीं है, कुछ नहीं है इस खाली घर में। केस बंद। लेकिन वो बड़े साहब जी? अरे क्या बड़े साहब जी, उनको भी जाके यही रिपोर्ट दे देंगे और क्या। अरे आप एंजॉय करो ना। अभी आप ऐसा बता रहे हैं तो हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं आपको। हमको या फिर इस दारू की बोतल को? बहुत चालू है, हाँ? बहुत चालू है, चालू है। हाँ, cheers। वैसे यादव जी, ये जगह है बड़ी डरावनी, बिल्कुल भूतिया माफिक। मुझे तो लगता है कि ये खंडर कभी भी गिर सकता है। यादव जी, क्या देख रहे हैं आप? शर्मा जी, मुझे लगता है इस पत्ती को किसी ने खाया है। अरे खाया होगा किसी बकरी वकरी ने। हाँ, बकरी ने ही खाया होगा। अजीब बात है, इतने बड़े रॉकस्टार की बीवी, इसको बच्चे और बकरे में फर्क समझ में नहीं आया क्या? बताओ, अब इस बकरे के चक्कर में हम लोगों को बलि का बकरा बनना पड़ रहा है। कौन है? कौन है वहां पर? यादव जी, अरे क्या हो रहा है आपको? अभी आपने पीनी शुरू ही की है और चढ़ गई। मैंने कहा ना कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा मैंने वहां किसी को देखा। फिर तो पक्का चढ़ गई है आपको, वो भी सिर्फ एक पैग में। यादव जी, आपको चोट लगी है? नहीं तो फिर ये खून? खून? हाँ, ये कहां से आया?
यादव जी, यादव जी, अरे संभाल भाई अपने आप को, किसी कुत्ते बिल्ली ने लाया होगा। घबराने की बात नहीं है, चल गाड़ी में पानी है, वहां मुंह हाथ धो लेते। चल 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 चल। एक मिनट, मेरी कैब ले आता हूं मैं। यादव, क्या हुआ? अरे मुझे महसूस हुआ इधर कुछ है। अरे मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ यहाँ कोई है। भाग चलो। चल 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 चल। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया से हमारे बच्चे घर सही सलामत आ गए। सारे मुसीबतों का अंत कर दिया। पिछले 9 सालों से जिस श्राप का साया हमारे परिवार पर था, राहुल पे था, उसे हटा के आपने बहुत बड़ी दया की। उसका साया हमेशा हमारे सर पर बने रहे। थैंक्स मानवी। थैंक्स? मुझे किस लिए मम्मी जी? तुमने जो किया है ना राहुल के लिए, वो शायद ही कोई पत्नी अपने पति के लिए करती। बहुत खुशकिस्मत। तुम्हारी जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनी है। तुम हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद हो। तुम्हारे बिना मेरा ये राहुल कभी ये लड़ाई जीत ही नहीं पाता। अच्छा, मैं एक चीज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जाके राहुल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। स्पेंड करोगी ना टाइम? अब तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। जाके राहुल से कह दो तुम उसे कितना प्यार करती हो। अच्छा, एक बात पूछनी थी। वो बात जो तुम्हें कहनी थी राहुल को, कह दिया कि नहीं? कह दिया। आपके रूम में आने से पहले। ये हुई ना बात। जाओ, जाके राहुल के साथ टाइम तो स्पेंड करो। शर्माओ, जाओ 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 जाओ, इंतजार कर रहा है, जाओ। राहुल, तुम क्यों कर रहे हो? मैं कर देती हूँ, रहने दो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करता हूँ ना। मैं कर रही हूँ ना, मैं कर देती हूँ, तुम मत करो। तुम आराम करो ना राहुल। सुनो, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ मनदीप। ऐसा लग रहा है जैसे आधा वेट खत्म हो गया हूँ। एक मसल फील हो रहा है मुझे। आई फील ऐसा लग रहा है जैसे उड़ जाऊंगा। पिछले कुछ महीनों में इतना हैवी फील कर रहा था ना मैं। एक नई एनर्जी आ गई मेरे अंदर। 3 बार बेड बना चुका हूँ, बाथरूम भी सारा कुछ ऊपर नीचे कर दिया मैंने। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें वो शेर की आत्मा थी ना, वो निकल गई है, इसलिए तुम इतना रिलैक्स फील कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो अब तुम आराम कर लो और हटो, उठो इससे। मानवी का आइडिया मेरे पास। क्या राहुल? वेकेशन। सब लोग वेकेशन पे चलते हैं। मॉम, डैड, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सब एक साथ। एक काम करेंगे, बाबा को और पापा को ना एक कॉटेज में बंद कर देंगे और बोलेंगे लड़ो अपने पास। मानवी, आई एम वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इतना बड़ा गधा हूं ना। मैं जानती हूँ राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने दुनिया के सारे दुख मुझे ही क्यों दिए? मेरे ही दादा को मुझसे क्यों छीना? मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें मानवी, प्लीज ऐसा मत सोचो। तुम जानती हो भगवान ने ये दुख तुम्हें नहीं दिए। ये श्राप, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज, ये सब मेरे से आते हैं। ना तो मुझसे शादी करती और ना ही तुम्हारी जिंदगी में ये सब आता। मैं नहीं होता तो आज दादा जिंदा होते। आई एम सॉरी मानवी, जब मेरी बारी आती है
तुम्हारे साथ खड़े होने की, तुम्हारा साथ देने की, तुम्हें सपोर्ट करने की मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम थे राहुल, तुम हर पल मेरे साथ थे। मैंने ही तुम्हें नहीं देखा, या यूं कहो कि देख के अनदेखा कर दिया। मानवी, मैं जानता हूँ कि पास्ट को भुलाना इतना आसान नहीं है और ना ही हमें भुलाना चाहिए, लेकिन हम एक नए फ्यूचर की उम्मीद तो कर सकते हैं ना। दादा की मौत को हम ऐसे खारिज नहीं जाने देंगे। दादा के लिए ये श्रद्धांजलि होगी कि हम अब किसी को हमारे बीच में नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं। वादा करो मुझसे। वादा। फोन नहीं था। मानवी, फिर से इंस्पेक्टर का फोन है। इंस्पेक्टर का देखो। या इंस्पेक्टर, एवरीथिंग ऑलराइट? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी, मैं उठाऊंगा, प्लीज टेक योर टाइम। राहुल, क्या हुआ? कहीं कबीर जिंदा तो नहीं है? नहीं, वीर जिंदा नहीं है। फिर? लेकिन तुमने सही कहा था, उस घर में वाकई में कुछ अजीब था। बोलिए इंस्पेक्टर। देखिए सबरवाल जी, हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां गए थे। आपको तो पता ही होगा, उन पर हमला हुआ। देखा राहुल, मैंने कहा था ना कि वहां कोई ना कोई जरूर है। लेकिन हमला कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो वहां एक छोटी सी बच्ची को देखा था। वो हमला कैसे कर सकती है? आर यू श्योर कि वो छोटी ही बच्ची थी? जी बिल्कुल, वो कुछ इतनी सी हाइट की होगी, 6-7 साल की बच्ची। अजीब बात है। इंस्पेक्टर साहब, आपके जो ऑफिसर्स पर अटैक हुआ है, उन्होंने क्या बोला? सबरवाल जी, एक्चुअली क्या है कि इस घटना में दोनों ऑफिसर्स इतने घायल हो गए कि वो गवाही नहीं दे सकते। बड़ी अजीब बात है मैडम जी। जैसा कि आपने बताया कि वो 6-7 साल की बच्ची है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो 6-7 साल की बच्ची इतने हट्टे कट्टे ऑफिसर से कैसे लड़ सकती है। वेल, देखिए, आपको तो मालूम ही है कि हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके, काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजर चुके हैं, और मैं किसी नई चीज़ में नहीं घुसा। सबरवाल जी, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, पर उस घर में जो भी है उसका चेहरा सिर्फ आपकी वाइफ ने देखा है, और इस केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने के लिए मुझे इनकी मदद लेनी पड़ेगी। मानवी जी, प्लीज। राहुल, अगर मेरे बयान देने से इनके केस में कुछ सॉल्व होता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? थैंक यू मानवी जी। अच्छा मानवी जी, एक रिक्वेस्ट और है आपसे। क्या आप उसकी तस्वीर बनाने में मेरे स्केच आर्टिस्ट की मदद करेंगी? मैं उसको बुलवा लेता हूँ अभी। देखिए, अभी क्यों बुला रहे हैं? शायद आपको पता नहीं होगा कि वी हैड अ वेरी रफ डे, थक चुके हैं। फिर कभी कर लेंगे। देखिए सबरवाल जी, ताज़ी घटना है, इनको सब डिटेल्स याद होंगी। कल तक तो शायद ये भूल भी जाएं। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। हम इसके बारे में कल बात करेंगे, आप कल बुला लीजिएगा। कल सुबह नहीं मिल सकते मानवी, कल सुबह हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? क्यों? मुझे एक ब्रेक चाहिए, और वैसे भी मुझे किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। और सबरवाल जी, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं ना? मेरी पर्सनल लाइफ आपके केस से बहुत ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन राहुल, तुम इन पे क्यों नाराज हो रहे हो? और अगर मेरे स्टेटमेंट देने से इनकी हेल्प होती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुंबई तो हम कभी भी जा सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, मैं कल सुबह भेज देता हूँ। थैंक्स। चलें? नहीं, कुछ वादा है और
मैं फोन कर देता हूँ ना इंस्पेक्टर को। नहीं राहुल, चल। कौन है वहां? कौन हो तुम? राहुल, राहुल देखो कमरे में कोई है।